अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। मैं बेसिकली वीडियो एक बना रहा था अपनी, वो वीडियो बन रही है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे बाद में। लेकिन इमरजेंसी में जो ब्रेकिंग न्यूज बनी है, 27वीं तरमीम और जुपिटर का रेट्रोगेड होना। अब जुपिटर का क्या ताल्लुक है 27वीं तरमीम से, और गलती कहां हो बैठी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो मैं बात करूंगा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सहेल अफरीदी केपीके के चीफ मिनिस्टर को डीजीआई एस्पायर ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, अवाम की ताकत से बने हुए हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये होती है ताकत अवाम की, पर हमारी अवाम कहाँ समझे भी। वो तो कह रहे हम तो हाँ छोड़े चले। अब जुपिटर जब रेट्रोगेड हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज अतिचारी है, 18 अक्टूबर को वो आया कैंसर में अपने एग्जॉल्टेड हाउस में, बामुश्किल 1 डिग्री पकड़ी, और 11 नवंबर को वो रेट्रोगेड हो रहा है। अब जुपिटर का जो ताल्लुक है वो कानून से होता है, फाइनेंस से होता है, स्टॉक मार्केट से होता है, एजुकेशन से होता है, मुल्ला हजरात से होता है, इनका ताल्लुक है। अब और आइन जितने भी ये तरमीम में होती है उससे भी उसका ताल्लुक है। अब जब कोई प्लैनेट रेट्रोगेड होता है ना, तो वो कहता है जो पीछे माजी में काम छूट गए थे ना, जो 26वीं आईनी तरमीम में छूट गए थे, वो पूरे करने हैं। अब वो 27वीं तरमीम में अब क्या गलती कर बैठे, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा। अब वो गलती कहां पे हुई, और ये 27वीं तरमीम किसके लिए मौत बन जाएगी, क्योंकि ये बाकी हमारी दीगर जमातें जो है ना, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे नून लीग है, बाकी जितनी भी हमारी जमातें दूसरी जो हुकूमत में बैठी हुई हैं सारी, उनके लिए मौत है। ये भुट्टो को मार मार के थक गए नहीं, लेकिन इस तरमीम ने भुट्टो को भी मार देगी, पीपल पार्टी को भी मार देगी, नून लीग को, बाकी सियासी जमातों को भी मार देगी, सिवाय पीटीआई के अलावा। बाकी सब मर जाएंगे इस बात में। अब गलती जो हो गई है वो हो गई है कि जो इंस्ट्रक्शन मिलनी होती है, नौकरी मिलनी है, वो तो मिलती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। अब गलती कर बैठे हैं कि वो फील्ड मार्शल बन बैठे हैं। अब प्रॉब्लम तो हो गई है ना। अब फील्ड मार्शल 5 स्टार है, बाकी जो चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं वो 4 स्टार होते हैं। अब ये प्रमोशन जो है वो गले पड़ गई है। अब ये प्रमोशन जो गले पड़ी है उसको 27वीं तरमीम में कोशिश की जा रही है ठीक करने की, कि किसी तरह ये ठीक हो जाए और फील्ड मार्शल साहब को इख्तियारात मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर मिल भी गए, 27वीं तरमीम में दे भी दिए फिर, लेकिन पाकिस्तान में तो चीफ आर्मी स्टाफ को जॉब मिल रही है, फील्ड मार्शल साहब को तो नहीं मिलनी। तो चीफ आर्मी स्टाफ ने तो नया आना ही आना है। और ये लॉ, ये पढ़ी लिखी बात है कि पाकिस्तान में कोई जितना मर्जी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो जाए, सदर क्यों ना हो, वजीर आजम क्यों ना हो, फील्ड मार्शल क्यों ना हो, चीफ आर्मी स्टाफ से बड़ा कोई नहीं होता, 4 स्टार जनरल से बड़ा। अब ये गलती कर बैठे हैं। अब ये प्रमोशन जो है, मैं कहता ना बाज़ दफ़ा प्रमोशन, जब ये प्रमोशन होती है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बाज़ दफ़ा प्रमोशन जो है वो गले पड़ जाती हैं। अब ये प्रमोशन ने फंसा दिए पकड़ कर। अब वो बिलावल भुट्टो साहब ने देखे, अब पीपल पार्टी को क्या है कि जब तरमीम आ जाए, कुछ आ जाए, हमें परवाह नहीं। सिर्फ 18वीं जो तरमीम है ना, उसमें सूबों को इख्तियार मिलता है। अगर वो भी इख्तियार ले लिए गए तो पीपल पार्टी तो दफन। हाँ जी, वो फिर लाड़काना में दफन, फिर तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। फिर आप देखेंगे इस पार्टी का, पीपल पार्टी का, बाकी दीगर जमातों का वजूद भी क्यों नहीं होगा। लेकिन वो जो पीटीआई है ना, जो इमरान वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये दीगर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस्माइल है और वो मौलवी नज़ीर और ये दूसरे, इनकी बात नहीं कर रहा। जो ओरिजिनल पीटीआई और जो नई पीटीआई बनेगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, तो वो तो भाई 27वीं आए, 28वीं आए, 29, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जब भी आना है अवाम की ताकत से आना।
उन्हें नहीं पता कि कौन है फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने जो करना है वो भी करेंगे, उनको भार नहीं है, क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। यही 20-25 दिन पहले डीजीएस पर थे, हम नहीं मानते, मानना पड़ा ना। ये होती है ताकत अवाम की, और गलती कर, क्योंकि जुपिटर जो है एक तो इंतहाई अतिचारी है। अतिचारी का मतलब 12 साल में इसने हमारा पीरियड करना था पूरा, ये अब 7 सालों के अंदर ये पूरा, जब तो 2025 से 8 साल थे, 8 साल के अंदर उसने पूरा चक्कर ज़ोडिक साइन का कंप्लीट कर लेना। उससे पूरी दुनिया की जो है चेंज हो जाएगी। दुनिया में फाइनेंशियली मैटर्स का बहुत बड़ा जो है क्रिएटिविटी आएगी। यार दुनिया में ये जो करेंसी चलती है इसका मेथड ही चेंज हो जाएगा। पब्लिक के लिए खतरनाक बात है ये, क्योंकि ये आ जाएगा डिजिटल के ऊपर। तो अब आपकी हर चीज ही, आपका आईडी कार्ड भी डिजिटल, आपका पासपोर्ट भी डिजिटल, आपके प्रॉपर्टी के कागज वो भी डिजिटल। तो आप तो बुरी तरह फंस जाएंगे, और ये अगले 7 सालों में होना ही होना है कि आपके नंबर हैं जी, इतने इतने नंबर है आपके अकाउंट में, वो नंबर ही हटाने हैं ना। किसके हाथ में होंगे? गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। आपकी प्रॉपर्टी किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। मैं जब फर्ज कर ले मैं इस प्रॉपर्टी में बैठा हूं, अब ये पसंद आ गई है, वो कह गई हमें दे दें आप, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी ऑनलाइन पड़ी होगी, आईडी कार्ड सब कुछ उधर पड़ा हुआ है, और डीसी रेट पे देना पड़ेगा। ये होगा, ये कानून ऐसे बनने जा रहे हैं। तो अब जो प्रमोशन मिली है, अब प्रमोशन के लिए बनी वो 250 समझ क्या है वो करना जरूरी है। अगर वो कर भी लेते हैं तो क्या, आर्मी चीफ तो आना है, और हिस्ट्री पाकिस्तान की यही है कि जितना आर्मी चीफ स्ट्रांग होता है ना, उतना कोई भी स्ट्रांग नहीं होता। तो बाज दफा प्रमोशंस और ये तरमीमें जो हम कह रहे थे पूरा साबित हो। अदलिया तो पहले भी हमारे कौन से वो 10वें नंबर पे थे या 11वें नंबर पे थे, वो तो पहले भी 140वें नंबर पे थे। वो कुछ चंद जज हैं वो भी खड़े होंगे, देखिए जो खड़ा होता है ना वो पा भी लेता है, वो हासिल भी कर लेता है। तो अभी ये लग रहा है कि अदलिया कमजोर हो रही है, कमजोर हो जाएगी, कमजोर, इसी अदलिया से सब कुछ होना है। तेरा देर लगेगी, लेकिन जुपिटर बहुत तेज है। अब ये पब्लिक भी हो गई है, फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड भी, जुपिटर को नफ्स भी कहते हैं। फिर मरकरी 9 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसका ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन से होता है। तो ये फटा पड़ जाएगा अभी कहीं ना कहीं, ये बता दूंगी तरमीम के ऊपर कहीं ना कहीं फटा पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं टेंशन आ जाएगी। तो फील्ड मार्शल साहब के लिए ये ओहदा लेना उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। अगर ये ओहदा ना लेते, आर्मी चीफ रहते, तो बहुत आसानी से, लोगों ने बड़े बजाए थे कि जी फील्ड मार्शल बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और भाई बाज दफा आप चार्ट भी पढ़ लिया करो। अब ये फील्ड मार्शल ही प्रॉब्लम बन जाएगी, उनके लिए एक नया ओहदा क्रिएट करना पड़ेगा। अब सदर आप जरदारी साहब को हटाएंगे तो फटा पड़ा शुरू हो जाएगा। तो अब नया ओहदा जो बनाएंगे, नई पावर देंगे, तो भाई चीफ आर्मी साहब तो आएगा ना फिर, तो वो तो ताकतवर, हिस्ट्री तो यही बताती है। क्योंकि मेरा काम है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना। अब जुपिटर बहुत तेजी के साथ जो है ना, फाइनेंस के मैटर, एजुकेशन के मैटर और दीगर दिया का मैटर और तरमीमें वगैरह, क्योंकि जुपिटर को वजीर कहते हैं, वजीर जो मशवरे देते हैं ना उसको जुपिटर कहते हैं। और वीनस हिडन मिनिस्टर को कहते हैं। ये जो छुपे छुपे तरमीमें नहीं होती, ये उनका काम है, क्योंकि वीनस विर्गो में रहा ना नीच का। हाँ, वीनस सीक्रेट वजीर को कहते हैं मंडेन 11 एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर आपको याद हो तो पहले पॉडकास्ट में जब अवैस मुगल के साथ मैंने किया था, तो मैंने बताया कि पाकिस्तान सफारती सतह के ऊपर बहुत कमजोर हो जाएगा जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर लगी थी। अब देख ले सफारती सतह पे कौन आगे है और हम कहां पे हैं। उसके अफगानिस्तान से भी हालात अच्छे, उसके चीन से भी हालात अच्छे, उसके अमेरिका से भी हालात अच्छे हो गए। जो वक्त में बड़ा छलांगे मार रहे थे कि देखे जी ये हो गया वो हो गया। वो डिफेंस माहिदा 10 साल का हो गया, अभी बिजनेस माहिदे बहुत ज्यादा होंगे।
तो सफारती सतह पे तो हम मार खा गए, कहेंगे तो उस वीडियो का क्लिप भी लगवा दूंगा मैं, कि सफारती सतह के ऊपर हम बहुत वीक हो जाएंगे, और वो हुए हैं। तो जुपिटर बहुत तेजी के साथ होगा, 4 महीने के लिए ये रेट्रोग्रेड होता है। 11 मार्च को होगा, 11 नवंबर को होगा और 11 मार्च तक रहेगा। वो 11 यहाँ पे होती है ना, 11 नवंबर को वो लगती भी है सेल शुरू, तो ये सेल ही लग गई, समझे आप, जुपिटर की तरफ से सेल लगी 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च की। जुपिटर की सेल बड़ा कुछ देगी। अच्छा, ये आवाम को भी बड़ा रिलीफ देगी, क्योंकि जुपिटर बेसिकली रेट्रोग्रेड तो कोई प्लेनेट होता नहीं है, वो फिजिकली जमीन से हमें नजर आता है ना। प्लेनेट इस तरह मूव करते हैं, जब वो इस तरह मूव करते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो हमें वो दिख रहा होता है कि वो रेट्रोग्रेड है। वो रेट्रोग्रेड नहीं है, जमीन के करीब तर होता है, उसकी स्पीड जरा कम हो जाती है, और फिर उसके जुपिटर जैसे प्लेनेट के असरात दुनिया पे पड़ेंगे तो एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन ये पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। हाँ, ये बाहर वालों की बात हो रही है, अवाम की, बाहर वालों के अवाम की बात हो रही है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। हाँ, उनके लिए कुछ खुशखबरियाँ आएंगी, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, वो कुछ करते हैं तो उनके लिए आती है, जो करते नहीं उनके लिए नहीं आती। तो जुपिटर का ये मूव बड़ा ही स्पीडी होगा। ये पिछले काम माजी से जो रुक गए हैं, क्योंकि आप भी ये खाली इधर या तरमीम में नहीं होगा, आपकी अपनी जिंदगियों के अंदर जो माजी में काम आपसे रुक गए थे, अब आपको गाड़ी मोड़ के, जब आप गाड़ी सीधा लेके जाते हैं तो अगर पीछे लेके जानी है, पहले इसको स्टॉप करते हैं, फिर बैक लेके जाते हैं। तो जो काम आपका रुक जाता है उसको आपको सोचना पड़ेगा, कौन से काम पेंडिंग रह गए थे उनको पूरा करने का ये टाइम आ गया। जिस तरह ये 26वीं तरमीम आई थी, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, लेकिन उस दौरान ये फील्ड मार्शल साहब का ओहदा नहीं ईजाद हुआ था, ये ईजाद हो गया। और ये क्या प्रमोशन आगे के बड़े लेवल में प्रॉब्लम दे देगी, क्योंकि मैं इस पर एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो मेरे लिए वो सबसे अच्छा। यहाँ पर फील्ड मार्शल साहब का ये ओहदा प्रमोशन जो है, ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अगर उनको ओहदा बना, ये अलहदा बना भी दिया गया, चीफ आर्मी स्टाफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, ये कड़वा सच्चा। लेकिन जब जहाँ पे आवाम की हुकूमत होती है तो वो फिर झुकाती भी है, वो आपके मुंह से निकलवाती भी है कि आप ही अपने मुंह से मानोगे। वो कहते हैं ना, मैं एक डायलॉग मूवी का है, बड़ा वो करता हूँ, हम हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि मुजरिम खुद अपने आप को गिरफ्तार कर देता है। तो हालात ही ऐसे पैदा कर दिए केपीके वालों ने कि डीजीएसपी को मानना पड़ा कि वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। वो इसका महल शायद इस जॉब के लिए कोई मिसमैच है, उन्हें कोई और प्रमोशन दे के भेज दिया जाए, कहीं और दी जाए, लेकिन इस जॉब के लिए वो नहीं सूट करते। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको बता दी। अब ये फील्ड मार्शल की जो प्रमोशन है, फील्ड मार्शल जो प्रमोशन हो गई है, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है कि ताकतवर पाकिस्तान में चीफ आर्मी स्टाफ ही होता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।